प्राकृतिक खजाना, प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल दौलत, अमानत, ये सब है। हम, आप, यह पूरी जीव जंतु पशु पक्षी हर प्राणी 84 लाख योनियाँ, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी हो, इस प्राकृतिक की संपदा को न समझ पाने वाली 83,99,999 योनियाँ हैं। लेकिन हम आप एक योनि मनुष्य की, एक जीव मनुष्य रूपी जीव सबसे ताकतवर है। इसे तो आप सब जान चुके हैं, नहीं जान चुके हैं तो आप जानें। अब इस धरोहर से, संसाधन से अपने जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक पदार्थों को कैसे प्राप्त करें। मान लीजिए हमारे यहाँ सामने गेहूँ है, यहाँ खेती बाड़ी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर जैसे संसाधन से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु जैसे आप देखें, जानवर, गाय भैंस, यह प्राकृतिक संपदा सारे आपके सामने मौजूद हैं। आपके सामने मौजूद होते हुए ये प्राकृतिक संसाधन को किस तरह से उपयोग में लें कि इसको ठीक से उपयोग करके अपनी ही शक्ति का संचार करें। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ऐसा हम कहते हैं, सुनते हैं। आप सब लोगों में से कुछ लोग कहेंगे भी, लेकिन कैसे हम मान लें, किस शर्त पर या किस तर्ज पर, किस ठोस सबूत पर। पत्थर को यदि कोई पिघला कर पानी बनाकर बहाएगा तब हम समझेंगे ना। ऐसा क्या विज्ञान आपके पास है जो कि आप कह रहे हैं। लेकिन ये भी सनातन सत्य है, सदा सत्य रहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही बीज होती है, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की उपज होती है, सत्य की ये प्राकृतिक है। ये खेती बाड़ी हमारी जो है, हमारी जननी है। लोग इस पर डंक करते हैं कि खेती बाड़ी हमारी क्या है। खेती बाड़ी हमारी प्राकृतिक धरोहर नहीं, संसाधन नहीं, यह एक कोई दुकान से लाया हुआ मटेरियल नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि आप अपने खेत को मशीन की तरह इस्तेमाल जैसे मर्जी वैसे करें। इसके अंदर यदि हम बहुत जहरीली अंग्रेजी डालते हैं तो इसकी उपज एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी सारी धरती, हमारी सारी माँ कही जाने वाली इस भूमि को बंजर या बांझपना का शिकार होना पड़ेगा। तो ये मेरे मित्र, मैं जब तक कार्यरत प्रयास हूँ, चाहूँगा कि वास्तव में इस अक्षय वरदान युक्त प्राकृतिक का विनाश न हो। इस विनाशकारी समय को रोकें। अपने जल जीवन, अपनी जो उपयोग में लाए जाने वाली ज़मीन है, मार तीने पर रहा ना, तीन पर हमेशा मार रहा, जड़ जुरू और ज़मीन। ज़मीन भी एक हमारे जीने के व्यवस्था में जुड़ी है। हमारी जो धरती है ये भी एक ज़मीन की हिस्सा है। इसमें एक हिस्सा मिट्टी है, एक हिस्सा पानी है, एक हिस्सा हवा है, एक हिस्सा अग्नि है, एक हिस्सा जो है यह आकाश है। शीतल पावक
गगन समीरा 5 तत्व से बना ये शरीर, ये जो पुतला है आप हम, इस पर भी यह 5 तत्व का ही अधिकार है। जब यह तत्व अपना कंट्रोल छोड़ेगा तो यह पुतला बेकार हो जाएगा। इसमें कोई दो राय था न है और ना ही कभी होगा। यह मानव मस्तिष्क की जो विडंबना है, ह्यूमन साइकोलॉजिक है, उस पर दंश किया गया, डंक मारा गया, चिंतन मंथन करके उसको टनकारा गया या ठोका गया, उस पर पीटा गया कि आप प्राकृतिक धरोहर को न छेड़ें और अपने संसाधन भौतिक पदार्थों को अपनी मुट्ठी में लेकर ठीक से और अपना जीवन यापन करें। बाकी अपना राय मशवरा जारी रखें।